नीति, क्या हुआ? क्या सोच रही है? कुछ नहीं यार परी, अकेला महसूस कर रही हूँ खुद को। अकेला महसूस कर रही हूँ? ओए, तू पागल है? तेरे साथ मैं हूँ, संजू है, सारे घर वाले तेरे साथ है, तो फिर तू खुद को अकेला क्यों महसूस कर रही है? थैंक यू परी। पता है, तू और संजू मेरे साथ हो ना, इसलिए मेरी हिम्मत बंधी हुई है यार, वरना पता नहीं क्या होता। हम हमेशा तेरे साथ हैं। अच्छा सुनना, अभी ना प्रतीक्षा की चाची जी का फोन आया था। प्रतीक्षा की शादी है, हम सबको इनवाइट किया उन्होंने, तुझे चलना है। यार परी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। आई नो प्रतीक्षा भी हमारी बहन जैसी है, मुझे जाना चाहिए, पर मैं क्या करूं? तू मेरी बात भी नहीं मानेगी। प्लीज नीति, चलना। तू घर से बाहर निकलेगी ना, तेरे लिए भी थोड़ा अलग हो जाएगा, तेरा भी मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा। प्लीज नीति, और कितने दिन हो गए हम कहीं बाहर ही नहीं गए, बहुत मजा आएगा। प्लीज प्लीज चलना। अच्छा ठीक है, पर सिर्फ तेरे और प्रतीक्षा के लिए चल रही हूँ, ठीक है? थैंक यू। देखना, मैं ना तुझे अपने हाथों से तैयार करूंगी। अच्छा चल फिर। जिस दुख से नीति को दूर करने के लिए शादी में ले गई थी, हम फिर से वहीं आ गए। आखिर ऐसा क्या करूं कि नीति के सारे दुख खत्म हो जाए? नीति, कुछ चाहिए? ठीक है, रूम में जाके रेस्ट कर लो और चेंज कर लो। पता है, शादी में तुम्हें खुश देख के ना मैं बहुत खुश हुआ, बहुत अच्छा लगा। प्रतीक्षा की खुशियों में अपना दर्द दबाकर उसकी खुशियों में शामिल होना कोई छोटी बात नहीं थी। पता है, तुम और परी ना बहुत अच्छे हो, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तों के लिए इतना कुछ करते हो। हैट्स ऑफ टू यू एंड परी। बस ऐसे ही खुश रहा करो। अब मुझे थोड़ा सा प्यार करने दो। संजू, कौन आ गया यार हमारे रोमांस के बीच में ब्रेक लगाने के लिए? सॉरी, ब्रेक लगाने के लिए। मैं नीति दे वास्ते नाश्ता लेकर आई हूँ। वैसे तो परी लाने वाली थी, लेकिन गुरिंदर ने उसे अपना नाश्ता बनाने में बिजी कर दिया, इसलिए मुझे लाना पड़ा। भाई जी, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? आप मुझे बोल देते ना, मैं क्या ही काम कर रहा था। मैंने देखा तो क्या कर रहा था। ऑफिस, एक्चुअली मुझे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल करना है ऑफिस में। मेरा फोन यहीं कहीं पे था। आजा पुत्र, रहते हुए जा। वाह 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 वाह, भाई जी क्या खुशबू आ रही है। कॉल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पर कोई बात नहीं, मैं थोड़ा टेस्ट करके चला सकता। नीति दे वास्ते है, इसमें से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। पुत्र, एब्रेड पकोड़ा और गाजर का हलवा तेरा फेवरेट है ना, परी ने अपने हाथों से खास तेरे वास्ते बनाया। गाजर का हलवा तो मेरा फेवरेट है, थोड़ा सा टेस्ट कर लेता हूं। खुद्या, कहा ना नीति दे वास्ते, तेनू खाना है ना, किचन में जाके खा, बहुत बनाया वहाँ। भाई जी, आप बस डांटते रहते हो मुझे। ठीक है, मैं बाद में करूंगा। लेफ्ट खा। दाई जी, मुझे अभी भूख नहीं लग रही। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? परी ने बताया कि बचपन से ऐसा तेरा फेवरेट रहा है, और संडे को तू यही नाश्ता किया करती थी, भूख लगे या ना लगे पूरा खत्म करती थी, है ना? तो खाना ये हो या पुत्र। कुछ नहीं ताई जी, बस अभी कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा। अभी नहीं खाएगी तो कब खाएगी? और नहीं खाएगी तो ताकत कैसे आएगी? हाँ पुत्र, जो कुछ हुआ है ना उसे भूल जा और छेती ठीक हो जा, और फिर से माँ बनने का प्लान बना। इसमें की है? हाँ देख पुत्र, भगवान दरवाजा इसलिए बंद नहीं करता कि हम वहां से वापस लौट आए, बल्कि इसलिए बंद करता है कि हम दूसरे दरवाजे को खटखटाने के लिए आगे बढ़े। पर ताई जी, अब मुझ में हिम्मत नहीं है आगे बढ़ने की। अब चाहकर भी कुछ नहीं हो सकता।
ऐसे नहीं बोलते पुत्र, उम्मीद नहीं खोते पुत्र। घाव चाहे कितने भी गहरे क्यों ना हो, वक्त उन्हें भर देता है। हाँ, मैं भी समझती हूँ पुत्र कि एक माँ के वास्ते उसका बच्चा उसकी जान से बढ़कर होता है। एक बच्चे को खोने का जो दर्द है वो एक माँ से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। और सारी गलती मेरी है ताई जी। आज मेरी लापरवाही की वजह से, मेरी बेवकूफियों की वजह से मेरा बच्चा मेरे पास नहीं रहा। मैं चाहती तो उसे बचा सकती थी ताई जी, लेकिन संजू ने कितनी बार मुझसे कहा था कि नीति प्लीज अपना ध्यान रखो, अपने और चैम का ध्यान रखो, दूसरे के चक्कर में मत फंसो, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। और देखो क्या हो गया ताई जी। मैं कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी ना ताई जी। बचपन से ना इंडिपेंडेंट रहने की आदत जो है मुझे यही लगता था कि दुनिया में ऐसा कोई काम है ही नहीं जो मैं ना कर पाऊँ। लेकिन आज पता चला कि मैं गलत थी ताई जी। मुझे उड़ने का बहुत शौक था ना, लेकिन भूल गई थी कि हर एक उड़ान को कभी ना कभी तो पूरा होना होता है ना। और आज मेरे साथ वही हुआ। मेरी उड़ान भी खत्म हो गई और मेरे सारे सपने भी। भगवान जी ने मेरे सारे पर काट दिए ताई जी। और ये करके मैंने सिर्फ खुद को ही नहीं, आपको, संजू को, इस पूरी फैमिली को, सबको दुख दे दिया। मैं आप सबकी दोषी हूँ ताई जी। पुत्र, तू अपने आप को क्यों दोष दे रही है? बल्कि तूने तो संजू और परी की जान बचाई है अपनी जान की बाजी लगाकर। यह काम सिर्फ एक बहादुर कुड़ी कर सकती थी। आज तूने साबित कर दिया है कि तू जिसके साथ खड़ी हो जाए ना, दुनिया इधर की उधर हो जाए तो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। और ये किससे भूल गई कि मैं इस बार अकेली नहीं थी ताई जी। मेरे अंदर एक छोटी सी जान पल रही थी और उसकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी थी ना। और मैंने क्या किया उस नन्ही सी जान को इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया। मैं कैसे समझाऊं खुद को? पुत्र ना, अब मत सोच इसके बारे में। शायद वो बच्चा हम सबकी किस्मत में था ही नहीं, इसलिए उसके लिए मत रो पुत्र। संभाल अपने आप नु और संजू नु भी। खुद से ज्यादा तो मैं अपने संजू के लिए दुखी हूँ ताई जी। मैंने खुद के साथ साथ उसके भी सारे सपने तोड़ दिए। कितना खुश था वो हमारे बच्चे को लेकर। और मैं जानती वो ना अंदर ही अंदर बहुत रो रहा है। मेरे सामने अपना हंसता हुआ चेहरा लेकर आता है, लेकिन उस हंसते हुए चेहरे के पीछे जो दर्द है मैं महसूस कर सकती हूँ उसे। और उसके दर्द की वजह मैं हूँ। मैंने दिया है उसे ये दर्द। उससे उसका चैन छीन लिया मैंने ताई जी। संजू का चैन मैंने छीना है उससे। पुत्र, मैं संजू के दर्द को भी समझ सकती हूँ, लेकिन पुत्र ऐसे रोने से बच्चा वापस तो नहीं आ जाएगा ना पुत्र। इसीलिए पुत्र बीते हुए कल के बारे में सोचना छोड़ दे तू और आने वाले कल के बारे में सोच। तू छत्ती ठीक हो जा ताकि दोबारा मां बन सके। हाँ, पर मैं अब मां नहीं बन सकती ताई जी। तू है की कह रही है? दोबारा मां क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि मेरी किस्मत में दोबारा मां बनना नहीं लिखा है ताई जी। अरे ना पुत्र, मिसकैरेज के बाद भी दोबारा मां बन सकते हैं। तू छत्ती ठीक हो जा, मैं चंगे से चंगे डॉक्टर नु तेनू दिखाऊंगी और फिर तू दोबारा कंसीव कर पाएगी। डॉक्टर ने ही कहा है ताई जी, डॉक्टर ने कहा है मुझे कि मेरा मां बनना पॉसिबल नहीं है। गोली लगने की वजह से मेरा बहुत खून चला गया था, तो इसलिए मेरी बच्चेदानी कमजोर हो गई है ताई जी। और अगर बाई चांस मैंने कभी कंसीव कर भी लिया ना तो बच्चा ज्यादा देर ठहर नहीं पाएगा और फिर से मिसकैरेज हो जाएगा। और अगर दोबारा ये हुआ ना ताई जी तो मैं टूट जाऊंगी। मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। I'm sorry, मैं अब कभी मां नहीं बन सकती,
कभी नहीं। ऐसे हिम्मत नहीं आती, रोना बंद कर। कल नहीं पुत्र, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे पुत्र। तू शांत हो जा, हाँ? जाके फ्रेश हो जा। जा, अब रोना बंद कर, बस जा। हाय और अब्बा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग संजू, कहाँ हो तुम? ऑफिस क्यों नहीं पहुंचे अभी तक? आई टोल्ड यू लास्ट वीक कि आज हमारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। सर मैं आपको ही कॉल करने वाला था। वो एक्चुअली सर मैं आज वर्क फ्रॉम होम करूंगा, ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। अरे संजू, ऐसे लास्ट मोमेंट पर तुम कैसे मना कर सकते हो? प्रोफेशनल एथिक्स भी कोई चीज होती है, बट तुम ऑफिस क्यों नहीं आ सकते? सर एक्चुअली मेरी वाइफ की थोड़ी तबीयत खराब हो गई है, तो मैं आ नहीं पाऊंगा। आई एम रियली सॉरी। देखो, इन दिनों तुम काफी लीव ऑलरेडी ले चुके हो और कंपनी ने तुम्हें प्रमोशन इसलिए दिया ताकि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, ना कि घर पे बैठो और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को ना जैसे चाहो वैसे बैलेंस करो। बट 12 बजे तक कैसे भी ऑफिस पहुंचो, मैं तुम्हारे लिए मीटिंग रीशेड्यूल नहीं कर सकता। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं नहीं आ पाऊंगा सर। आई कैन अंडरस्टैंड संजू, लेकिन पर्सनल लाइफ के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी होती है। कम ऑफिस राइट नाउ। सर मैं नहीं आ पाऊंगा। लगता है वीरे नीति भाभी को लेके टेंस है। मूड ठीक करता हूं इनका। क्या हुआ वीरे? आप ठीक हो ना? ठीक नहीं हूँ भाई, स्ट्रेस्ड हूँ यार। मोंटी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरी जिंदगी में हो क्या रहा है। घर हो या ऑफिस में कुछ मैनेज कर ही नहीं पा रहा हूँ भाई। मेरी जिंदगी ना बिखर गई है, नहीं समझ में आ रहा मुझे मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। जब भी सोचता हूँ ना कि जिंदगी स्टेबल हुई है, नॉर्मल हुई है, खुशियां आई हैं, तभी ना किस्मत कान के नीचे एक करारा थप्पड़ मारती है और सब कुछ अब नॉर्मल हो जाता है। डोंट वरी वीरे, सब ठीक हो जाएगा। आप ऐसा मत सोचो। ऐसा कैसे ना सोचूं मोंटी, कैसे ना सोचूं यार। पता है आज सुबह ही ना नीति को मैं एक चीज समझा रहा था कि दिन होने के लिए ना रात होनी बहुत जरूरी है, लेकिन अब मुझे ना नए दिन से, नई शुरुआत से डर लगने लगा यार। पता नहीं भगवान ने मेरे नए दिन में, नई शुरुआत में कौन सी नई मुसीबतें लिखी हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा मोंटी। आप ऐसा क्यों सोचते हो वीरे? आई स्वेयर, मैंने आज तक आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान कभी नहीं देखा, सच में। था मैं स्ट्रॉन्ग, लेकिन लाइफ में ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग आदमी को ना तोड़ देती हैं, बिखेर देती हैं यार। मेरी लाइफ में ना इतनी प्रॉब्लम्स आ गई कि मुझे खुद नहीं पता मोंटी। एक तो नीति का मिसकैरेज, उसको संभालते संभालते ना मैं खुद टूट गया हूं मोंटी। आई नो उसको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है इस टाइम पे। मैं क्या करूं यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं उसको कैसे हैंडल करूं, कैसे चुप कराऊं। और दूसरी तरफ माँ परी को भला बुरा सुनाए जा रही हैं, कह रही हैं कि जो कुछ भी हुआ परी की वजह से हुआ है। यार परी ने कहाँ कुछ किया है, लेकिन जब मैं ये चीज परी को समझा रहा हूँ ना कि उसकी वजह से कुछ नहीं हुआ है, वो समझ ही नहीं रही है। सब लोगों को ना बस चीजें कॉम्प्लिकेट करनी आती है। मैं एक काम करता हूँ मोंटी, मैं मर जाता हूँ यार, सबकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, सब खुश रहेंगे। क्या बोल रहे हो आप ऐसे कभी नहीं थे। याद है आपको, हम भाई बहनों में से आप सबसे ज्यादा बिंदास थे। जब भी किसी की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, आपके पास हर चीज का सोल्यूशन होता था। इनफैक्ट जब भी किसी को टेंशन होता था तो आप ही प्यार से समझाते थे ना, और कहते थे कि टेंशन लेने का कोई फायदा नहीं, लाइफ को चैलेंज की तरह लो, ये कहते थे ना, और पूरी जी जान से मेहनत करो। हाँ, एंड ऑफ द डे सब ठीक हो जाएगा। हर प्रॉब्लम और हर टेंशन से लड़ने वाला मेरा वीरे आज इतना कमजोर कैसे हो गया? आई नो नीति भाभी के मिसकैरेज के बाद आप सबसे ज्यादा अफेक्ट हुए, बट वीरे लाइफ खत्म थोड़ी ना हुई है। अभी आपकी खुशी पे फुल स्टॉप थोड़ी ना लगा है। आप फिर से प्लान करो, फिर से शुरुआत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ, आपकी हिस्से की खुशी आपको मिलके रहेगी, देख लेना। मुझे मेरे हिस्से की खुशियां कभी नहीं मिलेंगी मोंटी, और स्पेशली वो खुशियां जो बच्चे से जुड़ी हुई थी। बट मुझे स्ट्रांग रहना होगा। मैं नहीं चाहता कि नीति को पता चले कि मैं अंदर ही अंदर टूटा हुआ हूँ यार।
आंटी सोच यार, जब आपको पता चले कि आपकी कोई औलाद नहीं होगी, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो प्यार से आपको पापा बोलेगा। इस दुनिया का सबसे बड़ा सुख ना बाप बनने का होता है, और ये सुख भगवान ने मुझसे छीन लिया है यार। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं आएगा जो मुझे गले लगाएगा, मेरे हाथों को अपनी छोटी छोटी उंगलियों से पकड़ेगा। मेरी जिंदगी की सारी खुशियां खत्म हो गई है मोहन, सब खत्म हो गया है भाई, सब खत्म हो गया है। क्यों नहीं होगा वीरे? माना इस बार रब की इच्छा नहीं थी इसलिए हादसा हो गया, बट आप 60-70 साल के थोड़ी ना हुए हो। आप फिर से प्लान करो बच्चा और जल्द से जल्द पापा बन जाओ, और मैं चाचू। आंटी काश जैसी जिंदगी हम चाहते ना वैसे जी पाते भाई, लेकिन बाबा जी ना मुझसे बहुत नाराज है। उन्होंने मेरी किस्मत ना काली स्याही से लिख दी है। तुझे नहीं पता मोंटी, डॉक्टर ने कहा है कि नीति अब कभी मां नहीं बन पाएगी। इतनी बार कहा था यार उसे अपना ध्यान रखे, रिस्क ना ले। जब गोली चली तो हमारे बीच में आने की क्या जरूरत थी? हालांकि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उसको समझना चाहिए था ना कि इसकी वजह से सिर्फ उसका नुकसान नहीं हुआ है, मेरा पूरी फैमिली का नुकसान हुआ यार। लेकिन मैं उसको कुछ बोल नहीं सकता हूँ यार, वो ऑलरेडी बहुत टूटी हुई है मोंटी। अगर उसको कुछ बोला तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। मोंटी आई एम सॉरी यार, मैं तुझे सब बोल रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ यार? नीति को मैं सब नहीं बोल सकता हूँ, उसकी हालत बहुत नाजुक है यार, वो टूटी हुई है अंदर से। बच्चे को तो ऑलरेडी खो चुका हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी नीति को कुछ हो जाए। अब तो ही बता यार मोंटी, मैं क्या करूँ मैं? वीरे हिम्मत रखो, कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा। हम एक काम करते हैं, हम बेटर डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं इस बार। वैसे भी मेडिकल साइंस ने काफी तरक्की कर ली है, तो सब ठीक हो जाएगा। जस्ट रिलैक्स वीरे, जस्ट रिलैक्स। जब गोली चली तो हमारे बीच में आने की क्या जरूरत थी? लेकिन उसको समझना चाहिए था ना कि इसकी वजह से सिर्फ उसका नुकसान नहीं हुआ है, मेरा पूरी फैमिली का नुकसान हुआ यार। नीति भूल जाती हो क्या? तुम अकेली नहीं हो, हमारा बेबी है तुम्हारे साथ, उसका ध्यान रखो यार, वो तुम्हारी तरह ब्रेव नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था किसी का भला करने जाऊंगी तो मेरे साथ ही इतना बुरा हो जाएगा। मेरा चैन, संजू और मेरी उम्मीद सब कुछ टूट गया। आज वो नहीं है तो उसकी कमी महसूस हो रही है मुझे। सच कहते हैं, जब कोई चला जाता है तब उसकी कीमत का पता चलता है, पर मैं कब उससे इतना अटैच हो गई मुझे खुद पता नहीं चला। वो इस दुनिया में भी नहीं आया था, फिर भी जब वो था तो ऐसा लगता था कि हर वक्त मेरे साथ कोई मेरा अपना हो। कितनी बातें करते थे हम दोनों, सारी बातें शेयर करती थी मैं अपनी चैन से। किसी को पता नहीं चलता था हम माँ और बच्चे के बातों के बारे में, हम बताते ही नहीं थे किसी को। और मैंने गलती नहीं की है, गुनाह किया है, गुनाह। तभी तो अगर गलती की होती तो भगवान मुझे एक मौका तो देते ना अपनी गलती सुधारने का, लेकिन उन्होंने मुझे मौका नहीं दिया, मुझे सजा दी और मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। आज संजू पूरी तरह से टूट गया है नीति, और उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तू है। आज उसकी आंखों में सिर्फ आंसू है। जानती है ना, इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है वो तुझसे, और तूने क्या किया? इतना बड़ा दर्द दे दिया उसे। क्यों 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 किया ये नीति? क्यों अपने हाथों से तूने सारी खुशियां छीन ली अपनी? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। खुद पे तरस खाऊं, शर्म करूं या गुस्सा करूं खुद को? अब इस घर में मेरी कोई जरूरत नहीं है। ये सारे घर वाले ना सब दिखावा कर रहे हैं, झूठी तसल्ली दे रहे हैं मुझे
दिलासे दे रहे हैं, झूठा प्यार जता रहे हैं, सिर्फ तरस खा रहे हैं मुझ पे। सब कहते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा नीति, कैसे ठीक होगा? मैं जानती हूँ ना कुछ ठीक हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं सच में माँ नहीं बन सकती। सारी खुशियाँ छीन ली मैंने इस घर की, नहीं संभाल पाई इस घर के वारिस को मैं। इस घर की सबसे बड़ी खुशी छीन ली मैंने, इस घर का बच्चा छीन लिया और अपने संजू का। नीति, ओए कुछ खाया तूने? तुझे क्या चाहिए बोल, मैं बना देती हूँ। परी मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? नीति सब ठीक है ना? मुझे तो ठीक नहीं लग रही है, बता क्या हुआ है? जब कुछ ठीक है ही नहीं तो मैं कैसे ठीक होंगी? परी प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे, जा यहाँ से। ये क्या हो गया मेरी नीति को? ऐसे क्यों बोल रही है ये? नहीं, मैं तुझे अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। पहले बता हुआ क्या है? यार मैंने कहा ना अकेला छोड़ दे मुझे, समझ में नहीं आ रहा तुझे? क्या हुआ नीति, बता तो। तू ऐसे क्यों बात कर रही है? कुछ नहीं हुआ, मुझे अकेले रहने का मन कर रहा है इसलिए कह रही हूँ, जा यहाँ से। अच्छा सुन ना, तू मेरे साथ मंदिर चल। अगर तू वहां जाएगी ना तो तुझे अच्छा लगेगा, थोड़ी शांति मिलेगी। चल। कहीं नहीं जाना मुझे। नीति ऐसे क्यों कर रही है? मैं सच बोल रही हूँ, तुझे शांति मिलेगी, चल मेरे साथ। परी मैंने कहा ना नहीं जाना है, क्यों नहीं समझ रही है? कितनी बार कहा था यार उसे अपना ध्यान रखे, रिस्क ना ले। नीति मुझे पता क्या बात है, क्या हुआ है? अरे मैंने एक बार कह दिया कि नहीं जाना मुझे कहीं, तो समझ में क्यों नहीं आ रहा तुझे? क्यों मेरे पीछे पड़ गई है? हाँ प्लीज मत दिखा अपनी ये झूठी हमदर्दी मुझे, और अपनेपन का नाटक करना ना बंद कर दे प्लीज। प्यार चाहिए मुझे।